डिफरेंस HTML टैग। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए पेपर में ऐसा पूछ लिया करता है कि बेसिक HTML एंड डिफरेंट HTML टैग को स्पष्ट करें। तो अगर बेसिक पूछेगा तो क्या बताओगे? 4 बताना है, 4 टैग, उनका उदाहरण सही थोड़ा थोड़ा। और अगर डिफरेंट पूछेगा तो अब हम जितने पढ़ने जा रहे हैं उन्हें बताएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, आप देख सकते हो हेड टैग। हेडिंग टैग, जिसे कोष्टक में H1 to H7 तक है, H6, हाँ, या आप चाहो HN लिख सकते हो कोष्टक में समझने के लिए, क्योंकि इतना लिख लेंगे तो क्लियर रहेगा। हेडिंग टैग, नाम ही है हेडिंग लिखना। सर, इस टैग का प्रयोग तब किया जाता है जब हम अपने वेब पेज में कोई ऐसी लाइन लिख रहे हैं जिसे हेडिंग के जैसे दिखाना है। हेडिंग तो समझते हो, जैसे मैंने अभी एक छोटा सा वेब पेज बनाया था, हम चाहते हैं कि जो ये VCC लिखा गया है ये कैसा आए? हेडिंग के रूप में आए, थोड़ा सा बड़ा साइज में आए, और उसके बाद जो नीचे आए वो नॉर्मल तरीके से आए। आप लोग भी हेडिंग बनाते होगे कॉपी में, पहले हेडिंग लिखते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर डिटेल करते हो। तो HTML के वेब पेज में अगर कोई कहीं पे क्या करना है? हेडिंग बनाना है, कहीं पे भी, तो सर उस दरमियान हम किस टैग का प्रयोग करेंगे? हेडिंग टैग का प्रयोग करेंगे, जिसे H1 या H से डिटरमाइन किया जाता है, अर्थात H से प्रयोग में लाया जाता है। सर ये H1 से लेके H6 तक प्रयोग होता है, H1 से लेके H6। सर H1 इसकी सबसे छोटी साइज है, या उल्टा बता दिए क्या? हाँ, शायद उल्टा हो गया, रुक जाइएगा। हाँ, उल्टा हो गया था। H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। तो आप परिभाषा बताइए, परिभाषा में बताइए कि सर ये H टैग के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है, जो H1 से लेके H6 तक यूज किया जाता है। सर H1 का मतलब सबसे बड़ी साइज है और H6 का मतलब सबसे छोटी साइज से होता है। सर हम अपने जरूरत के हिसाब से इनकी साइज को उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कभी कभी हम बड़ी साइज डालते हैं तो क्या लगाएंगे? H1। थोड़ी मीडियम साइज देना है तो H3 लगा लेंगे, थोड़ी छोटी साइज देना है तो क्या लगा देंगे? H6 लगा देंगे। सर इस प्रकार से अगर हमें कभी अपने वेब पेज में किसी ऐसी जगह पे कोई हेडिंग लिखना है जो वेब पेज में थोड़ा अलग से दिखाने का काम करे, तब हम सर उस दरमियान कौन से टैग का इस्तेमाल करेंगे? हेडिंग टैग का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण इसका लिखिए। उदाहरण में सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर टाइटल में इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग टैग। इसके बाद टाइटल को बंद करिए, मत लिखिए, लिखना नहीं है, इसको समझना है। उसके बाद हेड को बंद करिए, नकल करने की आदत हम वैसे भी नहीं देते हैं, समझिए। उसके बाद बॉडी चालू करिए, क्योंकि हर प्रोग्राम में इतना तो लिखना ही पड़ेगा। हर प्रोग्राम में, चाहे आप कोडिंग करने बैठो और चाहे आप पेपर करने बैठो, हर प्रोग्राम में इतना लिखना पड़ेगा। बस बदलेगा क्या? टाइटल। चूंकि हम हेडिंग टैग पढ़ रहे हैं इसलिए इसका टाइटल हेडिंग दे दिए। कुछ और पढ़ेंगे
कुछ और दे देंगे, या कुछ और के लिए वेब पेज बना रहे हैं तो टाइटल कुछ और दे देंगे। आप समझिए इसको, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग में रखिए कि इतने तो हमको लिखने हैं। हम अभी लिखे हैं, अब आगामी दिनों में ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां से लिखेंगे। बॉडी हमारी चालू हो गई। अब बॉडी में हम मान लीजिए VCC को क्या करना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं, है ना। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, H1 मतलब बड़ा आएगा, और यहां क्या लिख देंगे, VCC लिखेंगे हम छोटे जैसे चल रहा है, और फिर आगे क्या कर देंगे, H1 को बंद कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिख देंगे वैष्णो कंप्यूटर एंड IT सिमरिया, और नीचे किसको बंद कर देंगे, बॉडी को, और नीचे किसको बंद कर देंगे, HTML बंद करके सेव करेंगे, सेव करके उसका एक्सटेंशन नेम देंगे और इसे रन करेंगे। अब आप देखोगे कि इस बार VCC हेडिंग पे आएगा, बड़े साइज पे आएगा, और उसके नीचे जो लिखा गया वो छोटे साइज पे रहेगा। समझ गया ना, क्योंकि हेडिंग टैग का इस्तेमाल काहे के लिए होता है, हेडिंग देने के लिए। और हेडिंग जब कभी भी वेब पेज में लिखी जाती है तो वो अलग से दिखती है। जैसे मैं यहां पे लिखा हूं VCC, उसके बाद यहां छोटे आकार पे लिख देता हूं वैष्णो कंप्यूटर एंड IT, जो भी आपको लिखना है, जो यहां लिखेंगे वो दिखेगा। तो हेडिंग टैग हमने जाना कैसे इस्तेमाल होगा। देखिए कहीं पे लाइन पे किसी अक्षर पे प्रॉब्लम है तो बताइए। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है, आपको इसके कॉन्सेप्ट पे चलना है कि इसका काम क्या है। जब जरूरत होगी तब हम लगाएंगे। हाँ, बॉडी के अंदर लगाना है, हमने बोला बाकी डिफरेंट जितने टैग हैं कहां लगेंगे, बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी इस वाले एरिया को मेंटेन करेगा। समझ रहे हो ना, जहां जरूरत होगी वहां लगाएं। मान लो नीचे कहीं पे हमको लगाना है तो पहले ऊपर प्रोग्राम बना लेंगे और डिफरेंट टैग के माध्यम से, और फिर जहां लगाना होगा वहां H1 लगा के इसको बंद कर देंगे। अब मान लो यहां पे H6 दे देते तो साइज छोटी हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर H6 देना है तो मत लगाओ, क्योंकि वो तो नॉर्मल साइज में ऑलरेडी आएगा। जब आपको थोड़ा बड़ा दिखाना है तब आप यूज करो। H1 बड़ा, H6 थोड़ा उल्टा चलता है ना। अगले टैग की तरफ चले। अगला टैग आता है पैराग्राफ टैग। क्या मिला, पैराग्राफ टैग। कोष्टक में चाहो तो P लिख लो। पैराग्राफ HTML का एक ऐसा टैग है जो हमें अपने वेब पेज में पैराग्राफ लिखने की व्यवस्था देता है। अर्थात इसका प्रयोग हम उस दरमियान करेंगे जब कभी हम अपने वेब पेज में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं जिसमें एक से ज्यादा लाइनें यूज हो, ऐसे चीज को पैराग्राफ कहते हैं। सर इसे P से डिटरमाइन किया जाता है, अर्थात इसे P टैग के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी सर किसके अंदर किया जाएगा, बॉडी टैग के अंदर। सर यह एकलौता, या यूं कहें कि यह सर ऐसा टैग है जिसे बंद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चालू कर दो। जितने पैराग्राफ तुमको चाहिए वेब पेज में उतने P लगाते चले जाओ, ऑटोमेटिक उतने पैराग्राफ बनते चले जाएंगे। इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह सिर्फ ओपनिंग टैग के माध्यम से ही उपयोग में आता है, इसे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भी एक दो ऐसे टैग पढ़ोगे जो सिर्फ चालू होंगे, बंद नहीं होंगे। उसमें से एक आप पढ़ लो, पैराग्राफ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इट्स ए एग्जाम्पल। आप बदल दीजिए, क्या लिख देंगे, पैराग्राफ। आया कि जिसका पैराग्राफ तुम लिख रहे हो वो लिख दो, और यहां क्या चालू कर देंगे, P। इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी इसके पहले बॉडी टैग का इस्तेमाल करके आपने पैराग्राफ लिखा था ना, एक लाइन, अब आप क्या करो, इसका इस्तेमाल करके लिखो। क्योंकि हो सकता है कि आपके वेब पेज में 3 पैराग्राफ लिखे जाएं, 4 पैराग्राफ लिखे जाएं, तो बॉडी टैग का अगर इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ होगा, कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, एक पैराग्राफ ये, फिर दूसरा एक और पैराग्राफ, फिर तीसरा एक और पैराग्राफ, अलग अलग तरीके से अगर हमें वेब पेज में अपनी लाइनों को क्या करना है, दिखाना है, तो सर हम पैराग्राफ टैग का प्रयोग करके अपने वेब पेज में पैराग्राफ को लिख के दिखा सकते हैं। बता लोगे? और मैं अगर कहूं कि यहीं पे VCC को हेडिंग भी देना है, पैराग्राफ भी लिखना है,
तो क्या कर देंगे, H1, और आगे यहां H1 को बंद। तो पैराग्राफ भी हो गया और हेडिंग भी हो गया। हाँ, अगला पैराग्राफ को चाहते हैं कि ये ऊपर वाले से थोड़ा छोटा है, तो यहां H3, और लिखने के बाद लास्ट में H3 को बंद कर देंगे। हाँ? चलिए अगला नंबर पढ़ते हैं, जिसका नाम है लाइन ब्रेक टैग। मिला क्या, लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक जाने दो, नोट्स में पढ़ा होगा कहीं, देख लेते हैं। सर HTML कोड में जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और उस पैराग्राफ की लाइन को बदलना हो, जब, क्योंकि पैराग्राफ एक या एक से अधिक लाइनों का कलेक्शन होता है कि नहीं होता, हाँ, एक या एक से अधिक लाइनों का कलेक्शन क्या कहलाता है, पैराग्राफ। तो सर जब हम एक लाइन को समाप्त करके दूसरी लाइन लिखना चाहते हैं उसी पैराग्राफ में, तो हम सर ब्रेक टैग का इस्तेमाल करके लाइनों को बदल सकते हैं। इसे हम सर BR टैग के माध्यम से प्रयोग में ला सकते हैं। यह पैराग्राफ टैग के अंदर प्रयोग में आने वाला टैग है, क्योंकि पैराग्राफ में ही लाइनों को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए कैसे? कुछ ना करिए, सीधे यहां P लगाइए और आप यहां लिखना चाहते हो, मान लीजिए VCC, आप चाहते हो कि लाइन बदल जाए, तो यहां क्या लगा दो, BR। अगली अगर आपको लगता है कि हम अगला पैराग्राफ नहीं देना चाहते और यहीं से लिखना चाहते हैं वैष्णो कंप्यूटर एंड IT 8554, तो क्या होगा, है? पहली लाइन में ये लिखा रहेगा और उसी पैराग्राफ में दूसरी लाइन पे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, BR लगा दिया। अब अगर हम यहीं पे एक और BR लगा दें तो तीसरी लाइन चालू हो जाएगी। तीसरी लाइन लिख देंगे नियर नगर पंचायत रीवा रोड सिमरिया, ठीक है ना। एक और लाइन लिखना चाहें तो चौथी लाइन एथोराइज्ड MCRPV भोपाल, समझ रहे हैं ना। एक और लाइन लिखना चाहें, जितनी लाइनें आपको लिखना है एक पैराग्राफ के अंदर, उतने BR टैग का इस्तेमाल आप करते चले जाओगे। इसका काम क्या है, लाइनों को बदलना। तो सर जब कभी हमको अपने वेब पेज में एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा लाइनें लिखनी होती है, तो सर हम लाइनों को चेंज करने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे, BR टैग का प्रयोग करेंगे। यह भी सर एक साधारण टैग होता है, इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका प्रयोग कहां होता है, पैराग्राफ टैग के साथ। अब आप इसी में चाहो कि VCC बढ़िया है तो लगा लो H1 को क्या करना, बंद कर देना। इनमें से किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हो तो क्या करना, वहां H3 H4 जो भी लगाना होगा लगा लेना और उसके बाद लास्ट में उसको बंद कर देना। आया कुछ, हाँ?